नॉर्मल सब ग्रुप्स 17th वीडियो, लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स इसमें हम देखेंगे। देयर आर 3 लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो पहले इसको देखा जाए। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a group is isomorphic with some quotient group. Proof. Let f from GO to G dash O dash be any group homomorphism. Then we have to prove that the homomorphic image f of G is isomorphic to some quotient group. ठीक। अगर ये मैपिंग ऑनटू हो जाए तब इमेज जी का इमेज जी डैश होगा। तो यहाँ ऑनटू तो दिया नहीं है, इसलिए जी के होमोमॉर्फिक इमेज को जी डैश समझने की भूल ना करिएगा, है ना। इमेज सेट होगा ये, इमेज सेट एफ ऑफ जी, इसको रेंज भी कहते हैं। लेट कैपिटल के be the kernel of f, then comma, as we know that comma k is a normal subgroup of domain G. K is a normal subgroup. K is a normal subgroup of G. Clearly? G upon K equals to curly bracket right quotient KA such that A belongs to G is quotient group. Is quotient group. Let us define a mapping, let us define a correspondence. Let us define a correspondence phi from G by K to F of G such that फाई ऑफ डोमेन का एलिमेंट कैसा होगा, राइट को सेट के ए जैसा होगा। फाई ऑफ राइट को सेट के ए इज इक्वल टू, इसमें इसको ले जाना है तो एफ ऑफ ए, इसमें राइट को सेट के ए में ए जी का एलिमेंट है। जी के एलिमेंट को हमने मैप कर दिया यहाँ से
ए जी में है तो उसका इमेज जी डैश में होगा, है ना, और जी डैश में से हम जब इमेज सेट को लेकर के रेंज बनाएंगे तो एफ ऑफ जी होगा। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, सॉरी, फॉर ऑल ए न लिख करके आप लिखिए फॉर ऑल राइट को सेट के ए बिलोंगिंग टू कोसेंट ग्रुप जी बाई के। दिस करेस्पॉन्डेंस इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग बिकॉज, कोई मैपिंग वेल डिफाइंड कब होता है, फाउंडेशन में आपको खूब समझाए हैं, फाउंडेशन आपको आना ही चाहिए, इसीलिए हम पहले फाउंडेशन पढ़ाते हैं। आपने फाउंडेशन नहीं तैयार कर रखा है, ये आपकी कमी है। द करेस्पॉन्डेंस phi is a well defined mapping कोई करस्पॉन्डेंस मैपिंग वेल डिफाइंड होता है यदि दो एलिमेंट्स के बराबर होने से करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जाएं। बिकॉज दो एलिमेंट्स बराबर करिए, एलिमेंट बोले तो डोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन जी बाई के है तो इसके एलिमेंट्स राइट को सेट्स होंगे। बिकॉज राइट को सेट के ए इक्वल टू राइट को सेट के बी इम्प्लाइज दैट, कराते चलिए, अगर इसकी इमेज बराबर हो जाए, x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2, यही दिखाना है। तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। लॉजिक, सिंस राइट को सेट hx इक्वल टू राइट को सेट hy इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई xy इनवर्स बिलोंग्स टू h, ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब कोई एलिमेंट कर्नेल में है, इसका मतलब वो किस पर मैप होगा, अगर कर्नेल में है तो वो कोडोमेन की आइडेंटिटी पर मैप होगा। f इज ए मैपिंग फ्रॉम g टू g डैश, तो f ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। ई डैश के बारे में सूचना दीजिए, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ g डैश, implies that f तो होमोमॉर्फिज्म है ही है, ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व कराइए। f ऑफ a f ऑफ b इनवर्स इक्वल टू e डैश, सिंस f इज अ होमोमॉर्फिज्म, इनवर्सेस करस्पॉन्ड अंडर अ होमोमॉर्फिज्म, f ऑफ a f ऑफ b इनवर्स equal to e dash, since inverses correspond under f implies that f of a equal to f of b, f of b से पोस्ट ऑपरेट करोगे तो यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगा, यहाँ और f of a क्या चीज़ है, फाई ऑफ राइट को सेट के a implies that फाई ऑफ राइट को सेट के ए। इसी प्रकार से f ऑफ b क्या होगा, फाई ऑफ राइट को सेट के बी। अब आप इस सिरे को इस सिरे से कनेक्ट करिए, x1 इक्वल टू x2 implies that फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2, therefore the correspondence फाई is well defined mapping। कोई करस्पॉन्डेंस जब हम डिफाइन करते हैं तो उस पर वेल डिफाइंड मैपिंग होने का ठप्पा लगवाना जरूरी है। तो ये ठप्पा लग गया, कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ भाई ये करस्पॉन्डेंस जो हमने डिफाइन किया है ये वेल डिफाइंड मैपिंग है। अब हम इसको करस्पॉन्डेंस न करके मैपिंग लिखेंगे, वेल डिफाइंड मैपिंग है। द मैपिंग फाई इज 1-1 बिकॉज, अब बिल्कुल इसी का उल्टा होता है ना, कोई मैपिंग फाई मैपिंग 1-1 कब होगी, जब फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2 होने से x1 इक्वल टू x2 हो जाए। तो बिकॉज फाई ऑफ राइट को सेट के ए इक्वल टू फाई ऑफ राइट को सेट के बी से शुरू करिए, इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ राइट को सेट के ए इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ राइट को सेट के बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। बैक गेयर लगाइए, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होल इनवर्स
equals to E dash implies that f of A, f of B inverse equal to E dash implies that f of AB inverse equal to E dash implies that AB inverse belongs to K. AB inverse अगर K में है तो ये बराबर इसके होगा, लॉजिक ये लिखा हुआ है, वही लॉजिक बार बार नहीं लिखेंगे हम. implies that राइट कोसेट के ए इक्वल टू राइट कोसेट के बी. हो गया ना. फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2 इम्प्लाई कर दिया x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फाई इज 1 1. द मैपिंग फाई इज ऑन टू बिकॉज to each f of A belonging to f of capital G, there exists a right coset KA belonging to G by K such that phi of right coset KA equal to f of A. ये ऑनटू की जो पकड़ होती है, हम कैसे भांप लेते हैं कि मैपिंग ऑनटू है, इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ. जैसे देखो, सेट G बाई K से सेट F ऑफ G पर एक मैपिंग डिफाइन है फाई. इधर कोई F ऑफ A लिया, इसके प्री इमेज माने इसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन सा एलिमेंट है, राइट को सेट के. देखो, को डोमेन के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर कोई एलिमेंट है, यानी इसमें जो लेटर्स इन्वॉल्व है उसी लेटर के इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर इधर कोई एलिमेंट है, मान लो से A है ना, तो A यहाँ भी तो है, तो यहाँ B लोगे तो यहाँ B आ जाएगा, यहाँ F ऑफ C करोगे तो यहाँ KC आ जाएगा. समझ रहे हो ना. तो इसका मतलब मैपिंग ऑनटू है. इसके किसी भी एलिमेंट के प्री इमेज इसमें मौजूद है, इसका हर एलिमेंट इमेज है, तो कोडोमेन बराबर रेंज मैपिंग ऑनटू हो गया. अब हम फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाने जा रहे हैं. 1 1 हो गया, ऑनटू हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी अगर हम दिखा ले जाएंगे तो फाई क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म. The mapping phi is a homomorphism because phi of right coset Ka into right coset Kb equals to phi of right coset Kab equals to f of Ab equals to f of A f of B equals to f of A माने phi of right coset Ka, f of B माने phi of right coset Kb. ये देखो, तो phi of x1 x2 इक्वल टू phi of x1 इंटू phi of x2, एंड यहाँ पे लिखना जरूरी है, फॉर ऑल राइट कोसेट्स Ka Kb बिलोंगिंग टू डोमेन G by K. दस फाई जिसको आपने डिफाइन किया है G बाई K से f ऑफ G इज एन आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, उस होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं जो 1 1 ऑनटू भी हो, जो बाइजेक्टिव हो, जो मोनोमॉर्फिज्म भी हो, इपीमॉर्फिज्म भी हो. एंड सो G by K is isomorphic to f of G. रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी G by K इज आइसोमॉर्फिक टू एफ जी कहें, चाहे f ऑफ G आइसोमॉर्फिक टू G by K कहें. तो अब लास्ट में कंक्लूजन लिखिए. हेंस एवरी होमोमॉर्फिक इमेज f of capital G of a group G is isomorphic with some quotient group. अब हम सम quotient ग्रुप नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट में quotient ग्रुप स्पष्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अब प्रूफ में स्पष्ट हो चुका है. आइसोमॉर्फिक विथ द quotient ग्रुप
quotient group G by K, where K is the kernel of F. Proof completed. Next, second law of isomorphism. इसी फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की मदद से सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के प्रूफ किया जाता है। देखो, लेट H एंड K बी नॉर्मल सबग्रुप्स, बी नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G such that H is contained in K, then G by K is isomorphic to G by H upon K by H। इसी को ध्यान रखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हम ऊपर कोने में लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी की दुआई देंगे भी हम, इसी पे लद करके हम इसकी सवारी करेंगे। अगर F एक होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश, तो होमोमॉर्फिक इमेज F ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई K, जिसमें K कर्नेल है, K बीइंग कर्नेल। किसका कर्नेल है? होमोमॉर्फिज्म F का। तो अब देखना इसको, देख रहे ना, ये कौन है? होमोमॉर्फिक इमेज, ये होमोमॉर्फिक इमेज है इसका, ये होमोमॉर्फिक इमेज है इसका, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है इसका, और ये क्या चीज है? कर्नेल। ये कर्नेल है। यहाँ के लिए थे कर्नेल के लिए, यहाँ नहीं ले पाएंगे कर्नेल के लिए के, क्योंकि के खाली नहीं है। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे G बाई H से G बाई K। ये मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? G से G डैश, माने G से यहाँ, बस उसी पे लद करके सवारी करनी भैया। आओ देखो, आपको बताता है। Proof. Let us define a correspondence. Let us define a correspondence F from G by H to G by K, G by H to G by K, such that इसके भी एलिमेंट राइट कोसेट्स होंगे, इसके भी एलिमेंट राइट कोसेट्स होंगे। यहाँ सब ग्रुप H है, यहाँ सब ग्रुप K है। तो सच दैट F ऑफ राइट कोसेट HA इक्वल टू राइट कोसेट KA फॉर ऑल राइट कोसेट्स HA बिलोंगिंग टू G by H। ओके, देन this correspondence is a well defined mapping because x1 is equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। ये दिखाओ। तो राइट कोसेट HA इक्वल टू राइट कोसेट HB implies that
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच implies that ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। क्यों भाई? क्योंकि ये दिया हुआ है एच इज सबसेट ऑफ के, तो जो भी एलिमेंट एच में हो के में होगा। और ए बी इनवर्स अगर के में है तो आगे हम लिख दें इम्प्लाइज दैट राइट कोसेट के ए इक्वल टू राइट कोसेट के बी। और के ए क्या चीज़ है? एफ ऑफ एच ए है। के बी क्या होगा? एफ ऑफ एच बी। तो हो गई ना बात। x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये वेल डिफाइंड मैपिंग है। फिर इसको हम ऑन बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी आपको हम समझाए थे कि अगर इमेज में इन्वॉल्व हुआ कोई भी लेटर प्री इमेज में है तो समझिए मैपिंग ऑन है। दिस मैपिंग इज ऑन this mapping is onto because to each right coset KA belonging to codomain there exists right coset HA belonging to domain such that f of right coset HA equal to right coset KA। अब इसको हम होमोमॉर्फिज्म दिखाने जा रहे हैं। द मैपिंग एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म बिकॉज एफ ऑफ राइट कोसेट एच ए इंटू राइट कोसेट एच बी इक्वल टू एफ ऑफ राइट कोसेट एच ए बी equals to right coset KAB equals to right coset KA into right coset KB equals to f of right coset HA into f of right coset HB for all right coset HA comma right coset HB belonging to G by H। तो ये मैपिंग ऑनटू है, होमोमॉर्फिज्म है। ऑनटू है और होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? G बाई के इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ F G बाई H। G बाई के इतने अब यहाँ तक जो काम हुआ है उसका कंक्लूजन देखो। देयरफॉर G बाई के इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G बाई H। और इतने हिस्से को अंडरलाइन कर लो। G बाई के इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G बाई H। और फंडामेंटल थ्योरम हमको क्या बोलता है कि होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक विथ ग्रुप अपॉन इट्स कर्नल। तो अब इसका कर्नल चलो निकालें। नाउ कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू, ये मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन था याद है ना? एफ मैपिंग G बाई एच से G बाई के। तो कर्नल में डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पर मैप्ड हो। तो हो जाएगा करली ब्रैकेट राइट कोसेट एच ए सच दैट एफ ऑफ राइट कोसेट एच ए इक्वल टू, इसका आइडेंटिटी इसकी क्या होगी? के ई इक्वल टू के। वेयर बताते चले, के ई इक्वल्स टू के इज द आइडेंटिटी ऑफ कोसेंट ग्रुप G बाई के। दैट इज कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एच ए सच दैट राइट कोसेट के ए इक्वल टू के इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एच ए सच दैट A belongs to K। G बाई H के वो एलिमेंट्स हैं
एच ए, जी बाई ए के वो एलिमेंट्स हैं एच ए जिसमें एक के का एलिमेंट है, एक के का एलिमेंट है। ए बिलोंग्स टू के। अगर थोड़ा सा और इसको बढ़ा चढ़ा के लिखते ऐसे, एच ए बिलोंगिंग टू जी बाई एच सच दैट, यहीं पर लिखना था ना, जाने दो वहाँ नहीं काटेंगे। सच दैट एफ ऑफ एच ए इक्वल टू के, नहीं इसको तो यहीं करना पड़ेगा ना, बिलोंग्स टू जी बाई एच सच दैट, ऐसे। तो ये हो गया ऐसा, और एफ ऑफ एच ए माने राइट को सेट के ए, ऐसा, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एच ए सच दैट एच ए बिलोंगिंग टू जी बाई एच, एच ए बिलोंगिंग टू जी बाई एच सच दैट के ए इक्वल टू के माने ए बिलोंग्स टू के। ये रिजल्ट है कोसेट की दुनिया का। इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एच ए बिलोंगिंग टू जी बाई एच सच दैट एच ए बिलोंग्स टू जी बाई के बाई एच, ये हो जाएगा के बाई एच। देखो अगर ए के में है तो एच ए किस में होगा, के बाई एच में होगा, जी बाई एच के बाई एच। तो ये सेट ऐसे एलिमेंट्स का है जो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में, यानी कि ये बराबर हो जाएगा जी बाई एच इंटरसेक्शन के बाई एच। तो जी बाई एच के बाई एच का इंटरसेक्शन कौन होना, जो छोटा होगा, छोटा कौन होगा, के बाई एच छोटा होगा, नहीं तो ग्रुप है, इसका सब ग्रुप के है, सो दिस इज इक्वल टू के बाई एच। अब आप दुहाई दीजिए फंडामेंटल थ्योरम की, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कामा homomorphic image, homomorphic image the homomorphic image किसको कहे थे आप, जी बाई के, किसका, ऑफ जी बाई एच इज आइसोमॉर्फिक विथ कोसेंट ग्रुप जी बाई एच अपॉन कर्नेल ऑफ एफ, अर्थात जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एच अपॉन कर्नेल कितना निकला, के बाई एच। यही प्रूव करना था, जी बाई के जो होमोमॉर्फिक इमेज है किसका, जी बाई एच का। ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम की मदद से ही हम थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। जल्दी जल्दी आइए कर दें। बिल्कुल ऐसा ही करना है, इसलिए थोड़ा हम शॉर्टकट लिखेंगे, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा डिटेल में। थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म
let H be a subgroup and K be a normal subgroup of group G. Let H be a subgroup and K be a normal subgroup of a group G, then HK upon K is isomorphic to H upon H इंटरसेक्शन K. तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे यहाँ से यहाँ. प्रूफ ये शुरू में थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं. Let us define a correspondence. Let us define a correspondence F from quotient group HK upon K to, उल्टा कर दिया ना, H से HK upon K such that F of A equal to right coset KA for all A belonging to H. थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ कुछ बातों को समझना पड़ेगा. ये जो HK होता है ये ऐसा सेट है, HK such that H belongs to H, K belongs to K. इसके सारे एलिमेंट G में है, इसलिए G का सबसेट है. और हम जानते हैं कि अगर H और K दो सब ग्रुप हो तो HK भी सब ग्रुप होता है, ये हमने पढ़ रखा है. K के सारे एलिमेंट HK में हैं, आपको लगता है ऐसा? K का हर एलिमेंट HK जैसा लिखा जा सकता है ना? अरे भाई K का कोई जनरल एलिमेंट लिया K और उसको हमने लिख दिया, H का एलिमेंट E ले लिया और K का एलिमेंट K खुद ही रहेगा. तो HK भी सब ग्रुप है, K भी सब ग्रुप है. सॉरी, इसका मतलब ये दोनों सब ग्रुप हैं. इसका मतलब ये दोनों ग्रुप्स हैं, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, और ये इसका सबसेट है. इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप है, इसका मतलब ये कोसेंट ग्रुप है. अब यहां देखें, ये राइट कोसेट इस कोसेंट ग्रुप का है. तो ये राइट कोसेट जिस एलिमेंट से बना हुआ है वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? HK का. फिर वही प्रश्न उठता है, क्या H का एलिमेंट HK का एलिमेंट माना जा सकता है? हाँ, H का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको लिख दो HE और इसकी को समझो कि ये K का एलिमेंट है. तो H का कोई भी एलिमेंट HK का एलिमेंट माना जा सकता है. तो इस तरीके से ये मैपिंग हम डिफाइन किए हुए हैं. This correspondence is well defined mapping. This correspondence is a well defined mapping. Well defined mapping because A equals to B implies that right coset KA equal to right coset KB. हाँ, इसमें कौन सा तर्क देना है? अगर A B के बराबर है तो KA KB के बराबर होगा, एंड देयरफॉर KA को हम लिख दें F ऑफ A, KB को हम लिख दें F ऑफ B. दिस मैपिंग इज, अब ये मैपिंग कहलाएगा, अब करस्पॉन्डेंस नहीं. मैपिंग वेल डिफाइंड का ठप्पा लग गया. दिस मैपिंग इज ऑन टू, हाँ, इसमें जो भी लेटर्स इन्वॉल्व है उसका एक कनेक्शन यहाँ पे है. इज ऑन टू बिकॉज, और इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का सौर सीखिए. टू ईच राइट कोसेट KA बिलोंगिंग टू को डोमेन HK अपॉन K, कामा there exists A belonging to H such that F of A equal to right coset KA. This mapping is
homomorphism because f of AB equal to right coset KAB equals to right coset KA into right coset KB equal to f of A f of B for all AB belonging to H। तो ऑन्टू होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये होमोमॉर्फिक इमेज है H का। देयरफॉर HK अपॉन K इज homomorphic image of H। इसे नोट कर लीजिए, हाइलाइटर लगा दे रहा। अब कर्नेल और निकाल दो, फिर हम फंडामेंटल थ्योरम की दुहाई दें। नाउ कर्नेल ऑफ F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, डोमेन के वो एलिमेंट्स इसमें रहेंगे जो इसकी आइडेंटिटी पर मैप हो, और इसकी आइडेंटिटी कौन होगी? K होगी। वेयर K माने KE इज द आइडेंटिटी ऑफ कोसेंट ग्रुप HK अपॉन K इक्वल्स टू करली ब्रैकेट A बिलोंगिंग टू H सच दैट f ऑफ A क्या चीज़ है? राइट कोसेट KA इक्वल टू K इक्वल टू करली ब्रैकेट A बिलोंग्स टू H सच दैट A बिलोंग्स टू K। तो ये सेट H के उन एलिमेंट्स का है जो K में भी है, माने ये क्या हो गया? ये हो गया H इंटरसेक्शन K। H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप होता है, डोमेन का सब ग्रुप होगा ये H का। बस 2 लाइन में फिनिश करिए। 10 by the fundamental theorem of homomorphism, the homomorphic image कौन है? HK अपॉन K is isomorphic to कोसेंट ग्रुप। ये किसका आइसोमॉर्फिक इमेज है? H का। तो कोसेंट ग्रुप हम लेंगे H अपॉन कर्नेल KERF, दैट इज HK अपॉन K इज आइसोमॉर्फिक टू H अपॉन H इंटरसेक्शन K। यही प्रूव करना था कि कुछ और था? बिल्कुल एग्जैक्टली यही था। काफ़ी बड़ा वीडियो साइज हो गया। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। अगर कभी कुछ हमको लगा कि कुछ छूट रहा है तो हम बाद में फिर इसमें ऐड कर देंगे। फ़िलहाल अभी मैं इस प्लेलिस्ट के कंप्लीट होने की बात कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी इस योजना, इस मिशन 13 तुझको अर्पण से जुड़े हुए हैं। आप औरों को भी जोड़िए जो हमारी इस स्टाइल को फॉलो करते हैं, कहीं के भी रहने वाले हों। ये स्टाइल उनको फॉलो करना चाहिए। इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, यही हमारी स्टाइल है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।